हम आपका मालिक नहीं है, नहीं है। तो फिर जब हम लोग हड़ताल में गए हुए हैं तो फिर सेविका को वापसी क्यों कर रहा है, एक एक करके तोड़ क्यों रहा है? जब हम लोग संगठित हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उसने एक कंडा और हथियार अपनाया है कि बारी बारी से करके सेविका को चयन मुक्त करे। इस पर रोक लगाए, इस पर मतलब जो CDPO और DPO जो भी मैडम है वो इस पर रोक लगाए, जब दे नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम हैं कहाँ हैं जी आप लोग? मोदनगंज है, जहानाबाद जिला में पड़ता है। ये जहानाबाद जिला में पड़ता है और पूरे बिहार में ये जो कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे आंगनबाड़ी सेविका का जो पटना में आंदोलन चल रहा था, तो अब क्या समस्या, क्या इनकी मांग है, पहले इनसे हम जानते हैं। आप लोग जब धरना पर बैठे पटना में तो क्या हुआ? बहुत सारी सेविका को चयन मुक्त कर दिया गया और हम लोग 5 सूत्री मांग के लेके गए थे, मगर सरकार हम लोग को वाटर कैनल का इस्तेमाल किया, किसी सेविका को चीर हरण कर दिया, किसी सेविका को माथा फाड़ दिया, किसी का गोड़ तोड़ दिया, किसी का इस तरह से मतलब अभद्र व्यवहार किया। इस तरह से हम लोग बहुत परेशान है, चयन मुक्ति कर दिया। अच्छा। और मानदेय कुछ नहीं, न वार्ता करने के लिए सरकार तैयार है। अच्छा, तो आप बताइए कि कुछ मांग पूरा हुआ, कुछ आश्वासन मिला? कुछ नहीं, मेरा मांग पूरा हुआ है। सरकार जो है अंधी बहरी सरकार हो गया है और सरकार को हम याददाश्त दिलाएंगे कि नारी शक्ति क्या होता है। हम अभी चयन मुक्त हो चुके हैं। हमारे बिहार में 17,000 सेविका बहन चयन मुक्त हो गई है। तो हम लोग अभी सेविका नहीं हैं, हम लोग अभी नारी हैं और नारी को पहचान हम बिहार सरकार को करा करके रहेंगे कि जब नारी उग्र हो जाती है तो उनको पता चलेगा कि नारी को उग्र होने में क्या होता है। सो जो हमारे चिरहरण किए हैं सरकार करवाया है प्रशासन के द्वारा, वो कभी हम लोग सरकार को माफ नहीं करेंगे। और चयन मुक्ति जब तक सरकार हमको वार्ता नहीं करती है तब तक हम लोग हड़ताल में जारी रहेंगे। और जो हमारी बहन कुछ बीच में पदाधिकारी के शोषण और दमन से डर से हड़ताल को योगदान दे दी थी, वो हमारी सारी बहन बिहार में पुनः फिर वापस हड़ताल में आ गई है। और हम लोग डर नहीं रहे हैं सरकार से, हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी बात को नहीं सरकार मानेगी, तब तक हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और अपना नारी शक्ति को जगाएंगे। कितना दिन से चल रहा है ये कार्यक्रम? ये हम लोग का 2 माह हो गया। अच्छा, 61 दिन आज हो गया और 61 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये झूठा वादा खिलाफी सरकार अब हम लोग माफ नहीं करेंगे। सरकार कुछ तो बोली होगी? कुछ नहीं सरकार बोलता है, बोला तो इतने कि हम लोग को जब 4 दिन का हड़ताल किए, क्या हम लोग का संविधान नहीं था कि हम लोग 6,000 पर खटते रहे? हमारा परिवार उसमें पति खटते हैं, हमारा बेटा खटता है, हम खटते हैं। बोलते हैं मदन साहनी जी कि 4 घंटा का इन लोग को काम है। हम लोग को 4 घंटा के नहीं, हम लोग को 24 घंटा के काम है। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। कौन कौन काम करवाता है सरकार आप लोगों से? सारा काम करवाता है, जितना हम लोग को 6 काम के अलावे काम हम लोग करते हैं। पशु गणना या जनगणना, बहुत सारा जो या निर्वाचन का कार्य करवाता है। जो यहाँ क्या कोरोना हुआ, कोरोना में हम लोग को जान जोखिम पर डाल करके और सब लोग नकबंदी करके अपना घर में रहता था, लेकिन हमारी बहन जो है जो घरे घरे दरवाजा पर जा करके खटखटा करके और सब लोग को कोरोना का सुई दिलवाते थे। हम लोग बचाए, कोरोना का रोक हम लोग किए, पोलियो को मुक्त हम लोग किए, बहुत सारा चीज को मुक्त किए। स्वच्छता अभियान जब नीतीश कुमार चलाए तो हम लोग सेविका बहन सो रोड पर 4 बजे तक ड्यूटी दिए थे कि कोई रोड पर शौचालय नहीं करेगा। तो सुबह शाम हमारी बहन ड्यूटी करती थी। इतना हम लोग डर से और सरकार को अपना कार्य के निर्वहन किए, उस पर हम लोग को पेट भर खाना नहीं दे रहा है। तो हम अपना संविधान के अनुसार अगर हम अपना मांग कर रहे हैं तो दंडात्मक कार्रवाई सरकार हम लोग के इतना किया कि जो असहनीय किया, वो सरकार को माफ करने लायक नहीं है। हमारी बहन को जान चली गई, कितना को पैर हाथ टूटा हुआ है जो बेड पर है,
पैसा के चलते अभाव में हॉस्पिटल में वो नहीं है, वो घर में पड़ी हुई है पैर हाथ टूट करके। और 2 सहायिका, एक जमुई जिला की सहायिका जिसका 5 बेटी 1 बेटा है, उसका जो ऑफिस से डीपीओ द्वारा लेटर चयन मुक्ति का निकाला गया, उसमें उसका हार्ट अटैक कर गया। शाम में उसको आया चयन मुक्ति और रात में सूतल की सूतल हमारी बहन रह गई। और एक बेगूसराय की सहायिका बहन, उनको भी हार्ट फेल हो गया, उनको भी चयन मुक्ति मिला और रात में सूतल की सूतल बहन हमारी रह गई। उसको भरपाई कौन करता है? उसको भरपाई कौन करेगा? हम लोग अब उग्र हो गए हैं और अपना नारी शक्ति, जो नारी का शोषण हो रहा है, सरकार हम लोग नारी का शोषण कर रहा है, लेकिन हम नारी अब जाग चुके हैं पूरे बिहार की, और हम अपना आंदोलन उग्र करेंगे। मांग क्या है? मांग हम लोग का 5 गो मांग था। बोलिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा, समान काम का समान वेतन और ग्रेच्युटी जो हर राज्य में सरकार दे रहा है वो हम लोग को पास करे, और जो अनुकंपा है, अनुकंपा के आधार पर हम लोग को दिया जाए, जैसे सब राज्य दे रहा है वैसे हम लोग को भी दिया जाए। और यह क्या बोलता है, सैलरी? सैलरी, हाँ सैलरी हम लोग को 26,000 और सहायिका को 18,000, यही हम लोग का। अभी आपका वर्तमान में 6,000 मिलता था, अभी हम लोग को 6,000 नहीं मिलता है, 50 रुपए का मिलता है। और सहायिका का कितना मिलता है? 1450 राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार हमको वादा किया था या तेजस्वी यादव कि हम अगर जीत जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो आप लोग को हम मांग दुगनी करेंगे, लेकिन उनका अब लास्ट टाइम आ रहा है, तब हम लोग आशा देख करके और हम लोग अपना आंदोलन पर खड़ा हुए हैं कि अब नहीं दे रहे हैं तो अब उनको से मांग करते हैं। सरकार हमारी 6 बार वार्ता किया संघ के साथ, तो एक ही बात वो बोलते हैं कि मिलेगा मिलेगा, सब लोग को मिल रहा है, तो हम लोग के लिए कहिया मिलेगा वो तो बताइए कि कहीं ना मिलेगा जो। तो अभी तक वैसा कोई वार्ता नहीं हो रहा है, सरकार कर रही है, और सौतेलेपन व्यवहार सरकार का आंगनबाड़ी सेविका के साथ है। और जो 50% सरकार बोला देने के लिए कि केंद्र सरकार आपको 45 दे रहा है तो हम उसका 50 देंगे, तो 50 भी देने में मुकर रहा है। 1450 राज्य सरकार देता है, जबकि आप लोग को भी पता होगा कि हर राज्य में, कई राज्य में अपना कहीं 14,000, कहीं 20,000, कहीं 11,000 अपना राज्य सरकार दे रहा है। और ये सरकार है जो अंधी बहरी सरकार होल है, जो हम लोग को 1450 पर खटा रही है, और वादा किया हुआ भी मानदे हम लोग को पूरा आज तक नहीं किया है। अच्छा। तो हम लोग अगर नारी शक्ति उग्र हो करके और यही प्रण लिए हैं कि अगर हम लोग को बात सरकार नहीं सुनती है तो वोट के समय हम उनको चोट देंगे, सभी महिला मिल करके वोट पर चोट देंगे। तो अभी देखिए, अभी इन लोग का जो अब पहले तो आंदोलन चल रहा था, अब देखिए अब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ हुए हड़ताल कर अपना रहा है, अपना रहा है ना सरकार कि जब हम लोग को चयन मुक्त सेविका अध्यक्ष और सचिव को किया और उसके बाद नहीं मान रहा है, तो हमारी सभी सेविका दीदी को वो मतलब प्रताड़ित कर रहा है दिमागी रूप से, उसको चयन मुक्त कर रहा है, बीओ का कर रहा है, तो उसको कर रहा है। उसको सरकार जब कहता था कि काम नहीं किया तो फिर क्यों व्यस्त है, क्यों चयन मुक्ति करने के लिए तैयार है? उस दिन सरकार जब काम होता है तो नहीं सीडीपीओ डीपीओ कोई नहीं, काम लेने के लिए सब तैयार है, लेकिन जब देने का होता है तो कहता है कि तो मेरा नौकरी ले नहीं सकते हैं। जब हमें दे नहीं और प्रताड़ित करके मेरी सेविका और सहायिका को करके 10 गो के 10 गो उसको कहते हैं, उसको डर से सब सेविका बेचारी उनके डर से आकर के अपना मांग पत्र समझ के मैं योगदान दे रहा हूँ। किस बात के आप योगदान लेते हैं? जब आपका अध्यक्ष ने दिया है एक रूप में सब मतलब सब ये जो देख रहे हैं सामूहिक दिए हैं, तो फिर एकाएक ही क्यों ले रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? कितना जब आप हमको कुछ एक मानवता अधिकार से, एक नारी की शक्ति के अधिकार से, एक नारी के प्रयास के आप समझ सकते हैं कि एक नारी के एक घर संभालते संभालते
और एक अपना वार्ड संभालना कितना परिचयदायक होता है, कितना कष्टदायक होता है। वह बेचारी मेरी सहायिका और सेविका संभालते संभालते और फिर उसको आप प्रताड़ित करके दिमागी रूप से कर रहे हैं। जब कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसको ले नहीं सकते हैं। उसके काम को सरकार कहता है कि काम नहीं करता है, लेकिन वह सारा उसका डाटा मिल रहा है बैठे बैठे। आज उसको डाटा कहाँ से मिल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं करता है। इसलिए रोक लगाए। जो मेरी सेविका दीदी कहते हैं कि आपका नौकरी जा रहा है, तो ठीक, जब हमें मान सम्मान नहीं मिलता है तो उस नौकरी करके क्या करेंगे? उससे अच्छा है कि घर बैठेंगे। जिस दिन नारी का नौकरी नहीं था तो क्या वह नहीं खा रही थी? जब हमको मान सम्मान और इज्जत चाहिए उसके बाद नौकरी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए इन लोग का आंदोलन जारी है और ये जब तक इनकी मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। और सरकार को भी इन पर प्रतिक्रिया देना चाहिए थी, क्योंकि ये जब धरना दे रहे थे पटना, तो अब बताइए धरना, आप जब किसी का भी गोड़ टूटा या माथा फूटा तो कहाँ फूटा? रोड पर फूटा कि धरना स्थल पर फूटा? धरना स्थल पर फूटा। धरना स्थल पर प्रशासन मारा। गर्दानी बाग धरना स्थल है। गर्दानी बाग में, डक बंगला में, सब जगह हुआ। तेजस्वी के दरवाजा पर हुआ। तेजस्वी के दरवाजा पर हुआ। हम लोग गए थे, उनको जन्मदिन था तो हम लोग बधाई देने गए थे। हाँ। कि सारा सेवका पहुँचे हुए हैं तो कम से कम बधाई देंगे, तब तो वो कुछ हम लोग के लिए मांग पूरा करेंगे। तो हम लोग बधाई देने गए थे उनको, और वो क्या किए कि वाटर कैनन का प्रयोग किए, और उसमें भी बिजली का लाइन के प्रयोग किए। बिजली का करंट, जन्मदिन के दिन, हाँ जन्मदिन के दिन करंट लगवाए हम लोग सेविका के। कई सेविका को करंट लगा और उस दिन चीरहरण किया गया। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस तरह से हमारी सेविका को चीरहरण किया गया। अच्छा। करवाए तेजस्वी जी। द्रौपदी के चीरहरण में महाभारत हुआ था, मगर हम लोग का चीरहरण में संसद को हिला के रख देंगे। अच्छा, और आर पार लड़ाई अब करेंगे, वेतन तो लेकर लौटेंगे। यानी अभी 2 महीना से तो आप लोग सब आंगनवाड़ी बंदे हैं। चाहे सरकार कितना भी बंद रहेगा। मुक्त कर दे, सेविका सहायिका को मतलब लड़वाने का काम करे, मगर हम लोग अपना मंजिल लेकर रहेंगे। अच्छा, ये फैसला, अगर आपकी मांग पूरा होता है तो सरकार से खुश है? हाँ खुश है। अच्छा, खुश है, काहे ना खुश रहेंगे? सरकार देगा तो काहे ना खुश रहेंगे? चलिए तो देख लें, इनका मांग आप लोग सुन लिए और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते हैं कि इनके क्या मांग पूरा होता है और आंदोलन कब तक जारी रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेविका सहायिका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेविका सहायिका। हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, काम के बदले